बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एग्रीकल्चर गुरु। ज़मीन का लेज़र होना कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी फसल के लिए। इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसकी जो खसूसियत है वो एक कामयाब ज़मींदार जो है वो बाखूबी वाकिफ़ है। इस वीडियो के अंदर एक तो ज़मीन को लेज़र करवाना कितना इम्पोर्टेंट है इसके ऊपर डिस्कस होगी, और दूसरा हम किस तरह से बेहतर तरीके से अपनी ज़मीन को लेज़र करवा सकते हैं इसके ऊपर भी डिस्कस होगी। बेसिकली लेज़र वैसे तो हमारा अपना है। हमने कोई भी फसल जो है वो हार्वेस्टिंग करने के बाद जब उसके अंदर कल्टीवेशन करनी है, उसके अंदर किसी भी फसल को लगाना है, तो उससे पहले हम हर एक ज़मीन के अंदर हर सीज़न में एक दफ़ा लेज़र करते हैं। लेज़र करने के लिए समझ लें एक स्पेशल जो 480 ट्रैक्टर है वो स्पेशल हमने सिर्फ ये लेज़र के लिए ही रखा हुआ है। इसका काम सिर्फ लेज़र करना है, और लेज़र करना इतना ज़रूरी है कि समझ लें कि जितना एक ज़मींदार के लिए बीज का इंतखाब करना और फसल का इंतखाब करना ज़रूरी है, उसी तरह से एक ज़मींदार के लिए लेज़र को ज़मीन के अंदर करवाना उतना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आपकी ज़मीन एक तरफ से ऊंची होगी, एक तरफ से गहराई में होगी, या ज़मीन की जो आप जब खेलियाँ डालेंगे तो वो एक तरफ से ऊंची हों और एक तरफ से गहरी हों, तो जब जिस जगह के ऊपर ऊंची होंगी वहाँ पर भी पानी नहीं लगेगा, वहाँ से जो बीज है वो खुश्की की वजह से मर जाएगा, और जो जगह गहरी है वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा खड़ा हो जाएगा कि वो डूब के मर जाएगा। इसलिए जब भी कोई भी फसल को आप उसकी तैयारी करने लगें तो सबसे पहली चीज़ है ज़मीन का लेज़र करवाना। क्योंकि जब आप ज़मीन का लेज़र करवाएंगे तो ये बात साबित होगी कि आप उस फसल के साथ भी सिंसियर हैं और आप अपने पेशे के साथ भी सिंसियर हैं। क्योंकि किसी भी कारोबार के अंदर, किसी भी प्रोफेशन के अंदर अगर आप डंडी मारेंगे ना, तो डंडी मारने वाला बंदा जो होता है वो कभी कामयाब नहीं होता। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए एक जो बेहतर तरीका होता है, एक अच्छा जो आइडियल प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे तो कामयाबी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जो है वो आपके कदमों में रखेगा। इसके लिए जो लेज़र होता है वो आप लोग जानते ही होंगे कि इसका सारे का सारा जो प्रोसेस होता है वो इस चीज़ के साथ इसके साथ उसका लिंक्ड है, क्योंकि इसी के साथ उसकी जो रेज़ हैं वो अटैच होती हैं, और अप्स एंड डाउन्स का जो ऑर्डर है ये सारे का सारा इधर से होके वो उसके हाइड्रोलिक को देता है ट्रैक्टर के, और ट्रैक्टर का जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो जो इसके पीछे लेज़र क्रा है उसको अप्स एंड डाउन करता रहता है। जिस जगह के ऊपर उसने मिट्टी उठानी है वहाँ से वो उठा लेता है, और जिस जगह के ऊपर उसने मिट्टी फेंकनी है वो वहाँ पे उसको फेंक देता है। ये एक सारे का सारा टेक्निकल सिस्टम है। लेज़र एक दफ़ा अगर ज़मीन के अंदर करवा लिया जाए तो सारी की सारी ज़मीन एक जैसी हो रहती है। बेसिकली हमारा ये जो एक खेत है ये पूरा 2 एकड़ का है ये वाला, और इस 2 एकड़ को एक तरफ से ही पानी लगता है। और जब एक दफ़ा लेज़र करवा लिया जाए तो पानी लगाने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मुश्किल नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। चाहे सुबह लगाया जाए चाहे शाम को लगाया जाए, कोई परेशानी नहीं होती कि फ़लाँ जगह या फ़लाँ जो गुट है, फ़लाँ जो कॉर्नर है खेत का वो वहाँ पे पानी ज़्यादा लग जाएगा, और जो फ़लाँ खेलें हैं वो डूब जाएंगी या वहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा। कोई टेंशन नहीं, एक तरफ से पानी लगाएं और पूरे के पूरे खेत के अंदर आपका पानी जो है वो पहुंच जाएगा। देखें मट्टी इतनी ज़्यादा है, धूल इतनी ज़्यादा है, गर्मी की वजह से लेज़र करना कोई आसान काम नहीं है। लेज़र करना भी बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली तेल का भी खर्चा आता है और वैसे भी मेहनत भी दरकार है, लेकिन फिर भी बात वही आती है कि जब आप अपने पेशे के साथ ईमानदार हैं, आप सिंसियर हैं,
तो ये ज़मींदारी के अंदर ये चीज़ें तो लाजमी है, क्योंकि कोई भी काम है वो मेहनत मांगता है, और डेफिनेटली जब मेहनत की जाए तो अल्लाह पाक उसका अजर भी ज़रूर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेज़र के हवाले से जो मैं कहना चाह रहा था बेसिकली, एक तो उस बात की भी समझ आई होगी, और दूसरा इंशाल्लाह आप भी कोशिश करेंगे कि अपनी ज़मीन को लेज़र ज़रूर करवाएं जब भी कोई भी फसल आप लगाने लगें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। नासिर वड़ैच, अल्लाह हाफिज़।